नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं ऋचा शुक्ला। आइए रुक करते हैं सुबह की कुछ खास बुलेटिन खबर पर। खबर है यूपी से, जहां विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने नामांकन किए। जी हां, खबर है यूपी के जनपद मऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं प्रत्याशी अशोक सिंह ने अपना नामांकन किए। और सदर विधानसभा में जो अब तक विकास नहीं हुआ है, उसको मैं जनता के बीच में रहकर के विकास और हर समस्या का समाधान करूंगा। देखें दिवानचंद गौतम की ये रिपोर्ट। काटन मिल है जी एक बरनहा और एक स्वदेशी काटन मिल जी कोशिश करके उनको चालू करवाया जाएगा। जी मेडिकल कॉलेज जो भी मऊ में हर कुछ जिलों में हुआ, मऊ में नहीं हुआ है, प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज जो है मऊ में स्थापित कराया जाएगा। और अन्य जो भी जो सड़कें उनके देख रहे हैं इस समय क्या स्थिति है, जो देहात की सड़कें हैं, जो भी विकास के कार्य हैं जो रुके हुए हैं 25 वर्षों से, केवल गेट के अलावा कुछ नहीं हुआ है, पूरी कोशिश करके और लगातार पूरे विकास का कार्य कराया जाएगा। सर, ये लास्ट है कि यहाँ बुनकरों का जो पासबुक का मामला आप भी जानते हैं, इस पे काफी राजनीति भी हो चुकी है इस मामले को लेकर। कि अगर आप यहाँ से विधायक बन के जाते हैं तो उस पासबुक पे कुछ कहना चाहेंगे बुनकरों को? जरूर कहेंगे। सरकार में रखा जाएगा, मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, जो भी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के सामने रखा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इनको निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ भेदभाव नहीं होता है किसी के साथ। यानी आप बुनकरों को दिलासा दिलाते कि आप विधायक बनकर जाएंगे तो सबसे पहला मामला पासबुक का उठाएंगे? जरूर उठाएंगे पासबुक का। जो भी उनकी समस्याएं हैं, बुनकर क्या के जिनकी भी जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों तक आएगी, सदन में हम उठाएंगे उसको। इन जिलों की बिरादरी में भी नहीं कि यादवों की, ये कहीं का हमारे यहाँ का यादव हो जाता, आजमगढ़ का हो जाता, गाजीपुर बलिया कहीं हो जाता तो बात समझ में आती। ऐसे नहीं, केवल इटावा और मनपीरू की जो यादव रहे उनकी जो भर्तियाँ कराई गई। आप देखे थे, आप लोगों को भी याद होगा कि बनारस की पुलिस लाइन की बाउंड्री लोगों ने यहाँ के लोकल लड़कों ने गिरा दिया था। इस नाते कि इटावा से बस में भर कर आए थे लोग और रात को ही सारे लोग पास हो गए। इटावा से आए थे सारे लोगों को पुलिस की भर्ती। बीजेपी में 5 साल मंत्री नेता रहे दारा सिंह चौहान और सुशील मौर्य, वो बीजेपी छोड़ के बाहर चले गए, सभा में आ गए हैं। और पूछने पर प्रेस वार्ता कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का कोई नहीं हुआ था सुनवाई हो रहा था, इसमें छोड़ना पड़ा। नहीं हो रहा था तो 5 साल तक क्यों लोग रहे? उसके पहले भी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 5 साल को लगा कि नहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब सूचना लग गई है, मंत्री पद का काम खत्म हो गया, तब इस्तीफा दिए हैं लोग। और बीजेपी सरकार ऐसी है, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर, अभी आपने एक सवाल अभी बोला कि सबका साथ सबका विकास, तो सर उस विकास में यहाँ के कुछ बुनकर भी हैं। अगर आप जीत कर जाते हैं इस बार विधानसभा में, तो सबसे पहले आप बुनकरों के लिए क्या करेंगे? मैं केवल बुनकर की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी चल रही है पूज्य योगी जी की सरकार में, उसमें बताइए किसी जात विशेष को कोई उसमें लाभ मिला है कि या सबको मिला है? नहीं, सारे लोगों के लिए है योजनाएं, किसी एक जात के लिए नहीं। जो उस क्राइटेरिया में आता है उन सारे लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। उसमें कहीं भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है कि आप बुनकर हैं कि मुस्लिम हैं कि दलित वर्ग से है कि पिछड़ी से है कि अपर वर्ग से है। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 17 साल से जो काम किया उसको बीजेपी के नेता जो पीएम मोदी जी हैं उनको बेच रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या भ्रष्टाचार? जमीन से लेकर पाताल से लेकर आसमान तक का भ्रष्टाचार अगर किसी सरकार में हुआ है तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है। कोयला घोटाला हुआ जमीन के अंदर, पानी में किए लोग, बोट घोटाला हुआ, स्टीमर घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, आसमान में जो है हेलीकॉप्टर घोटाला किए। नभ से लेकर थल तक एक भी जगह नहीं छोड़ा है जो घोटाले कांग्रेस सरकार में नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दीजिए 2014 से पूज्य मोदी साहब की सरकार चल रही है और पूज्य योगी जी की 2017 से सरकार है। आखिरी सवाल मऊ के लिए क्या देंगे आप मुद्दा जनता के बीच में? आखिरी सवाल, मऊ में जो विधायक होने के बाद जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं, जैसे 2 चीनी विधायक होना जरूरी है समाज सेवा के लिए। वो तो उसी तरह कोई कर सकता है। समाज सेवा के लिए विधायक होना और एमपी होना जी। मुद्दे विकास के बताएं आपके दो जो मिले हैं, काटन मिले बंद हैं,
मऊ में तुरंत जो है सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। जो सड़कें पुलिया जो भी टूटे हुए हैं सबको बनवाने की पूरी कोशिश करिएगा। माफिया राज का खात्मा। क्या इस हॉट सीट पे प्रधानमंत्री जी प्रचार करने आ रहे हैं? अब यह तो हम नहीं बता सकते हैं भैया। यह पार्टी तय करेगी कि कौन लोग आएंगे। यह पार्टी तय करती है। यह जरूर आना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, बुनकरों का शहर है, वो बुनकरों के लिए क्या करेंगे? बुनकरों की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को सरकार बनने के बाद सरकार में बात करके उसके निदान करने की पूरी कोशिश करें प्राथमिकता के आधार। ठीक है भैया थोड़ा सा 2 लाइन हम लोग विकास की प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता तो विकास ही है। जो विकास 25 सालों से रुका हुआ है माफिया की वजह से, वो सारे विकास चालू होंगे और सारे काम होंगे। जब मुख्तार की जगह उनका लड़का लड़ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? मुख्तार लड़े उनका लड़का लड़े, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो एक ही हुए। तो मुख्तार लड़े हैं, उनके बेटे लड़े। और तो मुख्तार को समझ में आना चाहिए कि अपने कल क्यों नहीं लड़ रहे हैं और क्यों बेटे को लड़ा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है ऐसा? क्या वजह आप लोगों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पूज्य योगी जी के समय में माफियाओं की क्या गति है। वही दहशत है, योगी जी का डर है। अब बाद में मुद्दे क्या है कि उनका काम है समाज सेवा करना और 5 साल सरकार ने समाज सेवा नहीं करने दिया। अरे समाज सेवा से कोई सरकार किसी को रोक सकती है भैया? आप